विजय खो गया था। 26 साल की उम्र में उसकी दुनिया बिखर गई थी। उसकी प्यारी पत्नी, जीवन के समुंदर में उसका सहारा, एक बेरहम बीमारी ने छीन ली थी। उसके जाने के बाद से हर दिन उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ था। उसकी कभी रंगीन जिंदगी अब खालीपन के एक नीरस चक्र में बदल गई थी। दुनिया के रंग फीके लग रहे थे। दूसरों की हंसी उसके नुकसान की दर्दनाक याद दिलाती थी। विजय एक पलायन चाहता था, उस दर्द को सुन्न करने का एक तरीका जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द खोखले लगे। उसकी भावना को जगाने की उनकी कोशिशें उसे बस उस खुशी की याद दिलाती थीं जो उसने खो दी थी। विजय पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था, दुख के समुद्र में बहता हुआ। एक दिन शहर के एक पुराने हिस्से में बेतरतीब घूमते हुए विजय एक छोटे से साधारण मंदिर में ठोकर खा गया। एक अदृश्य शक्ति से खींचा वह अंदर चला गया, ईश्वर की उपस्थिति में एक पल के लिए शांति की उम्मीद में। मंदिर में हल्की रोशनी थी, हवा धूप की खुशबू से भरी थी। एक अकेला आदमी बीच में बैठा था, गहरे ध्यान में। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन विजय उससे निकलने वाली अपार शक्ति की एक आभा को महसूस कर सकता था। हिम्मत जुटाकर विजय उस आदमी के पास गया और अपना दिल खोल दिया। उसने अपने दर्द, अपने अकेलेपन, उस दुनिया में अर्थ की अपनी बेताब खोज के बारे में बताया जो अपनी चमक खो चुकी थी। आदमी ने धैर्य से सुना। उसका भाव पढ़ने योग्य नहीं था। जब विजय खत्म हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और विजय ने अपने शरीर में एक झंझट महसूस की। आदमी की आंखें गहरे कुंडों की तरह थी, जो प्राचीन ज्ञान और कुछ और बेचैन करने वाली चीज को दर्शाती थी। तुम अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हो, आदमी ने कहा। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट थी। जिस रास्ते को तुम ढूंढ रहे हो वह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन यह सच्ची मुक्ति का मौका देता है। मैं बाबा निर्वाण हूं और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं। विजय डरा हुआ और उत्सुक दोनों था। बाबा निर्वाण के शब्द उसके अंदर किसी गहरी चीज से गूंज रहे थे। उसकी निराशा के रसातल में आशा की एक किरण। उसने इस रहस्यमय व्यक्ति के प्रति एक अकठनीय खिंचाव महसूस किया, एक एहसास कि यही उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर था। बाबा निर्वाण ने समझाया कि वह तंत्र का अभ्यासी था, एक ऐसा रास्ता जो सामान्य से परे था और अस्तित्व की कच्ची ऊर्जा में उतरता था। उन्होंने भीतर की शक्ति का उपयोग करने, किसी के गहरे डर और इच्छाओं का सामना करने और अंततः दुख के चक्र से मुक्ति पाने की बात कही। विजय पहले हिचकिचा रहा था। बाबा निर्वाण ने जिस रास्ते का वर्णन किया था वह कठिन और खतरे से भरा था, लेकिन उसके दर्द से बचने का वादा विरोध करने के लिए बहुत आकर्षक था। उसने बाबा निर्वाण के मार्गदर्शन का पालन करने, इस अज्ञात पथ पर चलने की इच्छा व्यक्त की। बाबा निर्वाण ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान खेल रही थी। आज से तुम्हें रुद्रनाथ के नाम से जाना जाएगा, उन्होंने घोषणा की। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। रुद्रनाथ की दीक्षा उसी रात शुरू हुई। बाबा निर्वाण उसे कई अनुष्ठानों के माध्यम से ले गए। उनकी आवाज एक धीमी मंत्रोच्चार थी जो प्राचीन शक्ति के साथ कंपन करती प्रतीत होती थी। रुद्रनाथ ने अपनी नसों में एक अजीब ऊर्जा बहती हुई महसूस की, डर और उत्साह का मिश्रण। अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में बाबा निर्वाण ने बताया कि रुद्रनाथ को तारापीठ की तीर्थ यात्रा करनी होगी, जो पश्चिम बंगाल का एक मंदिर शहर है जो तांत्रिक पूजा के एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। वहां श्मशान भूमि के बीच और भयाभीत देवी तारा की निगरानी में रुद्रनाथ को अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा। यात्रा लंबी और कठिन थी। रुद्रनाथ ने ट्रेन, बस और अंत में पैदल यात्रा की, तीर्थयात्रियों के निशान का अनुसरण करते हुए जो पवित्र शहर की ओर ले जाते थे। हर गुजरते मील के साथ वह अपनी प्रतीक्षा और आशंका को बढ़ता महसूस कर सकता था। जैसे ही वह अंततः तारापीठ के पास पहुंचा, हवा एक अजीब ऊर्जा से भारी हो गई। धूप की खुशबू सड़न की गंध से मिल गई और भक्ति मंत्रों की आवाजें शोक मनाने वालों के विलाप से विरामित हो गई। रुद्रनाथ ने ऐसी दुनिया में कदम रखा था जैसी उसने पहले कभी नहीं जानी थी। तारापीठ बिल्कुल विपरीत जगह थी। जीवंत मंदिर परिसर और भक्तों की भीड़ के साथ मृत्यु और क्षय की एक निर्विवाद आभा थी। पवित्र द्वारका नदी के तट पर स्थित श्मशान घाट जीवन की अनित्यता का निरंतर अनुस्मारक थे।
बाबा निर्वाण ने रुद्रनाथ को तारापीठ में अपनी पहली रात श्मशान भूमि में ध्यान लगाने का निर्देश दिया था। उन्होंने समझाया, यह साहस की कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। यहीं पर जीवन के अवशेषों और दिवंगत लोगों की फुसफुसाहटों के बीच रुद्रनाथ को अपने गहरे डर का सामना करना होगा। जैसे ही अंधेरा छाया, रुद्रनाथ ने श्मशान घाट का रास्ता बनाया। चिताओं से निकलने वाले धुएं से हवा घनी थी और जमीन राख और हड्डियों के टुकड़ों से अटी पड़ी थी। डर उसके अंदर ही अंदर उसे कुतर रहा था, लेकिन उसने आगे बढ़ाया, खुद को बाबा निर्वाण के मार्गदर्शन के योग्य साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसे अपेक्षाकृत एकांत जगह मिली और वह बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग को केंद्रित करने की कोशिश की। श्मशान भूमि की आवाजें बेचैन करने वाली थी। आग की चटक, शोक मनाने वालों के विलाप और उसके बाद की बेचैन करने वाली खामोशी। घंटे बीत गए। रुद्रनाथ ने अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उसका दिमाग अपनी मृत पत्नी की छवियों और उस डर से दौड़ रहा था जिसने उसे निगलने की धमकी दी थी। जब उसने सोचा कि वह अब और नहीं ले सकता, तो शांति की एक अजीब भावना उस पर छा गई। आंखें खोलकर उसने उसे देखा। उसके सामने खड़ी एक अलौकिक चमक में नहाई हुई देवी तारा थी। उसका रूप भयानक और आकर्षक दोनों था। उसकी कई भुजाएं हथियारों और सृष्टि और विनाश दोनों के प्रतीकों से सुशोभित थीं। रुद्रनाथ मंत्रमुग्ध था। उसने तारा की शक्ति के किस्से सुने थे, लेकिन उस कच्ची ऊर्जा के लिए उसे कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था जो उससे निकलती थी। उसने उसे ऐसी आंखों से देखा जो उसकी आत्मा को छेदती हुई प्रतीत होती थी, और उसने डर और श्रद्धा का एक अजीब मिश्रण महसूस किया। तुम मुक्ति की तलाश में आए हो, उसकी आवाज रात में गूंजती रही, श्मशान भूमि की आवाजों को प्रतिध्वनित करती रही। लेकिन क्या तुम इसे प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हो? तारा ने जैसे ही अपना पैर पटका, जमीन हिल गई। रुद्रनाथ के चारों ओर चिताओं से आग की लपटें फूट पड़ी। उसके शरीर को चाट रही थीं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं। वह आग और डर के बवंडर में फंस गया था। देवी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तंत्र का मार्ग कायरों के लिए नहीं है। तारा की आवाज गूंज उठी, गड़गड़ाहट और झंकार की एक सिम्फनी। इसके लिए साहस, अनुशासन और अपने सबसे काला पहलुओं का सामना करने की इच्छा की मांग है। जितनी जल्दी यह शुरू हुआ, उतनी ही जल्दी यह शांत हो गई। तारा उसे देखती रही। उसका भाव अपठनीय था। रुद्रनाथ हिल गया, लेकिन दृढ़ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह समझ गया कि यह उसके परीक्षणों की शुरुआत मात्र थी। मैं तैयार हूं, रुद्रनाथ ने कहा। उसके शरीर में कंपन के बावजूद उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थी। मेरा मार्गदर्शन करो मां, और मैं अपना समर्पण साबित करूंगा। तारा के होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान में मुड़ गए। उसकी गहरी निगाहों में अनुमोदन की एक झलक। बहुत अच्छा, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। असली परीक्षा अब शुरू होती है। उसकी उंगलियों के एक झटके से श्मशान भूमि की परछाई से एक आकृति प्रकट हुई। एक महिला, उसका चेहरा अंधेरे में ढका हुआ। उसकी आंखें एक भयानक हरी रोशनी से जल रही थीं। यह छाया है, तारा ने समझाया। उसकी आवाज में भावना की कमी थी। वह तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारी पीड़ा देने वाली होगी। उससे सीखो रुद्रनाथ, क्योंकि वह तुम्हारी असली क्षमता के रहस्यों को खोलने की चाबियां रखती है। छाया रुद्रनाथ की ओर सरक गई। उसकी हरकतें तरल और खामोश थीं। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें उस पर गौर कर रही हैं, उसके बचाव को हटा रही हैं और उसके गहरे डर को उजागर कर रही हैं। रात जवान थी और उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। बाकी रात एक धुंध में बीत गई। छाया रुद्रनाथ को श्मशान भूमि के माध्यम से ले गई। उसकी उपस्थिति सुकून देने वाली और बेचैन करने वाली दोनों थी। वह पहेलियों में बोलती थी। उसके शब्द छिपे हुए सत्य और प्राचीन ज्ञान की ओर इशारा करते थे। उसने उन सूक्ष्म ऊर्जाओं के बारे में सीखा जो सभी चीजों से बहती थीं। उस शक्ति के बारे में जो उसके भीतर निष्क्रिय पड़ी थी। छाया ने उसे उसकी सीमा तक धकेल दिया। उसे अपने अतीत के दर्द और उस डर का सामना करने के लिए मजबूर किया जो अभी भी उसके भीतर था। जैसे ही भोर की पहली किरणें अंधेरे में छेदती हुईं, छाया उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी। रुद्रनाथ अकेला रह गया, थका हुआ लेकिन प्रफुल्लित। वह देवी के क्षेत्र में अपनी पहली रात बच गया था।
श्मशान भूमि को देखते हुए उसने महसूस किया कि उसका डर पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, लेकिन अब यह अलग था। यह नए ज्ञान से कम किया गया डर था, एक ऐसा डर जिसे वह नियंत्रित करना सीख सकता था और अंततः पार कर सकता था। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद पहली बार रुद्रनाथ ने आशा की एक किरण महसूस की। वह अब अंधेरे में खोया नहीं था, वह एक रास्ते पर था, खतरे और चुनौतियों से भरा रास्ता, लेकिन एक ऐसा रास्ता जिसने उसे सच्ची मुक्ति दिलाने का वादा किया।